हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो कल ब्लॉग नहीं आया था। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग निकल पड़े हैं शाम को यहाँ पे मार्केट की तरफ। आपको मंदिर भी दिखाऊंगी। मैं मंदिर भी जा रही हूँ और वहाँ पे आरती होगा। तो रामलला के मंदिर हम लोग जा रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे देखिए बाबू है मेरे गोद में। हम लोग बाइक से निकले हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग दिन में नहीं निकल पाए थे, इसलिए हम रात में निकले हैं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल मेरा एडिटिंग नहीं हो पाया था, मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। पूजा पाठ वगैरह करने में लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। तो आज मैं इसका एक साथ ही डाल रही हूँ, कल का और आज का। तो ये देखिए, आपको मैं सजावट दिखाऊंगी। और मेरे ये पास में ही मंदिर है, बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। उसकी सजावट आप देखिए, इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ जा कर के। आरती हुई, पूजा हुई, हम लोगों ने सब किया वहाँ पे। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, आपको मैं मंदिर भी दिखाती हूँ। इधर देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य था। काफ़ी मज़ा आ रहा था। जय श्री राम सभी को, और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। राम जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो हम जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे ही हम रामनवमी भी मनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने उतर करके और यहाँ पे की थी पूजा। उसके बाद हम सब अब यहाँ से देखिए निकल गए हैं। और कुछ हम सब्जियां वगैरह लिए और उसके बाद हम सब आ गए अपने घर रात को। फिर हम खाना वाना बनाए, खाना खाए, फिर सो गई मैं। थोड़ी सी मैं रात को पढ़ाई करी थी क्योंकि मैं थक गई थी। तो मतलब ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देख करके जो सचिन सर का जो क्लास था वो मैंने अटेंड करी थी और उसके बाद मैं सो गई थी। ये देखिए मार्केट का नज़ारा, जो मंदिर के आसपास का जो जगह था ना, वो भी बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। और जो ट्यून लाइट जल रहा था ना, ये सारा बाबू देख करके बहुत ही खुश हो रहा था। उसके बाद वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का नज़ारा। बाबू मेरा अभी सो रहा है देखिए। और यहाँ पे गुनगुन उठ गई है, वो टीवी देख रही है और नहा धो के। और ये केला खाती है सबसे पहले और दूध पीती है। तो उसको मैंने कर दिया है और दे दिया है। और यहाँ पे देखिए, आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। मैं कटहल लेके आई थी कल, क्योंकि पता है मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आती हैं ना, वो चीज़ें मैं यूनिक सा सब्ज़ी लेकर के आती हूँ। क्योंकि ना ठाकुर जी मतलब गुनगुन के पापा ना नहीं ला पाते हैं, उनको टाइम भी नहीं मिलता है। वो सब्ज़ी मतलब मेरे मन की नहीं लाते हैं वो अपने पसंद की लाते हैं। तो मैं जाती हूँ, मुझे कच्चा केला मैं लेकर के आई, कटहल लेकर के आई, और मैं ब्रोकली लेकर के आई। 2-3 चीज़ें मैं मतलब एक्स्ट्रा लेकर के आई, जो कि मेरे आसपास में मिलता है, ताज़ा नहीं मिलता है। तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा है। और उसकी सब्ज़ी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसकी रेसिपी मैं जल्दी में बता देती हूँ। ये देखिए, मैं फटाफट से ना इसको उबाल लिया है। अब कटहल को मैं भूनूंगी पहले, उसके बाद जो रेगुलर मसाले हैं वो डालूँगी। उसके बाद मैं अपना प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डालूँगी। फिर डालूँगी टमाटर और जितने खड़े मसाले होते हैं ना, जैसे कि दालचीनी वगैरह, ये सब डाल करके, जीरा, मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तीखी मैं नहीं बनाती हूँ। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा तीखा पसंद आता है, लेकिन गुनगुन खाती है ना, तो मैं थोड़ा ही तीखा बनाती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ और सब कुछ करने के बाद सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। और ये देखिए, गुनगुन को मैंने दूध दिया था तो उसको छाली वाला दूध चला गया था। आज मैंने छाना नहीं था, तो मैं छकनी से छान के उसको देती हूँ। थोड़ा भी उसको छाली अगर आ जाता है ना दूध का, वो पीना नहीं चाहती है, उसके जीभ में फंसता है। फिर वो बोलती है नहीं पीना, मुझे उल्टी हो रहा है। तो फिर ये सब करूँगी और फिर खाना पीना बना करके और खा करके फिर मेरा जो पढ़ाई का स्लॉट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आप सभी के साथ एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में ना पढ़ाई ही सब कुछ है, जो मेरी या आपकी, सबकी, हम सबकी लाइफ बदल सकता है। हम मदर्स हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है, एक बेटा है। तो उन दोनों को ले करके मैं अपना पढ़ाई करती हूँ साथ में। और वो अभी छोटे छोटे हैं, तो इसलिए गुनगुन थोड़ी बड़ी हो रही है, वो स्कूल जाने लगेगी। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। तो अभी मेरे पास जितना टाइम हो रहा है मैं पढ़ने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम तो मैंने पहले ही बहुत सारा मतलब ख़त्म कर दिया है, बर्बाद किया है मैंने। ये देखिए, मसाले सारे मैंने डाल दिए हैं इसमें और इसको अच्छे से मैं भूनूँगी।
और भुनने के बाद जो भी कटहल और आलू है उसको डालूँगी, मिक्स करूँगी, भून के थोड़ा पानी डालूँगी। और यहाँ पे ये बाबू देखिए उठ करके आ गया है। तो मैं यही बात कर रही थी आप सभी से कि जो है ना पढ़ाई हमारे जीवन में, जो हमारी अभी की लाइफ है ना, वो पढ़ाई ही बदल सकती है। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। शादी से पहले ना मैं अपना मतलब जॉब करती थी, मैं पढ़ाती थी स्कूल में, जिसके वजह से ना मुझे बहुत मतलब मैं ना 2-3 साल ना शादी के पहले मैंने अपना खर्चा खुद उठाया है, अपने मम्मी पापा से नहीं मांगा है अपने घर में। जैसे कि खाना वगैरह बाकी चीज़ें तो घर का ही मैं करती थी, लेकिन जो मेरा पर्सनल जैसे पढ़ाई लिखाई का खर्च हुआ, एडमिशन का, ट्यूशन चार्ज, या जो मतलब मेरा मेकअप का छोटा मोटा सामान होता था, बुक्स वगैरह, वो मैं खुद का जो मेरा अपना खर्चा था ना वो मैं पूरा मतलब उठा लेती थी। और वो इतना मैं अपना मतलब अपने पैरों पे खड़ी थी कि मैं अपना काम खुद कर लेती थी। लेकिन शादी के बाद ना कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ ना, जिसके वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाया, और मेरे ज़िंदगी में ना बहुत सारा ऐसा मोड़ आ गया, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। और फिर मैंने अपने आप को एक बार जोश से भरा है, जुनून अपने अंदर पैदा किया है, और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी मेमोरी जो है, मेरी जर्नी जो है वो एक मतलब सेव हो जाए यूट्यूब के ज़रिए। और मैं कैसे तैयारी करती हूँ, कैसे मैं अपना मतलब जो जर्नी है वो कर रही हूँ, खाना बनाना, बच्चों को देखना, घर का सारा काम करना, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैं आप सबके साथ भी शेयर करती रहती हूँ कि क्या पता मेरे जैसा ही कोई हो जिसके सपने अधूरे रह गए हों, जिन्होंने कुछ सोचा हो और पूरा नहीं किया हो, तो उनकी लाइफ क्या पता बन जाए। ये देखिए, और मेरे वजह से क्या पता वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, उनकी लाइफ चेंज हो जाए, वो कुछ सोचें अपने बारे में। तो यहाँ पे सोया था तो उठ के आ गया ये किचन में। इसको ना मैं नीचे ही सुलाती हूँ, डर रहता है, ये 2-3 बार बेड से गिर गया है, तब से मैं बेड पे सुलाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ तभी सुलाती हूँ, नहीं तो मैं इधर उधर रहती हूँ, काम करते रहती हूँ, तो फिर मैं इसको नीचे सुला देती हूँ। उठ करके आ गया है। और कुछ चीज़ें ना मेरे लाइफ में ऐसी हुई है ना जो मैं कभी आप सबके साथ शेयर करूँगी, उससे आपको आप सभी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं करूँगी, कभी कभी बताती रहूँगी। तो मैंने एक चीज़ बताई कि मतलब मेरे बहुत ही अच्छे खासे नंबर आते थे, मैं पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी और शादी के पहले, और मतलब ऐसी ज़िंदगी ने मतलब थपेरा मारा ना, ऐसा समय का चक्र चला ना कि कुछ नहीं हो पाया और मैं स्टॉप हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गया है, ये देखिए अच्छे से। और उसके बाद जब हो गया खाना पीना, बाबू को मैंने फिर से सुलाया है दोबारा, फिर वो सो गया है, और फिर मैं अपना NCERT का जो सारांश है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। यहाँ कांता प्रसाद पंडित का ये मेरे पास बुक है। देखिए मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं बस अब यही सोचती हूँ ना, मेरे सपने पूरे हो जाएं, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँ। जैसे मैं अपने मतलब स्टेबल थी, अपने आप में आत्मनिर्भर थी, मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ। शादी के बाद मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं बन पाऊँ। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से मैं हेल्थ इशू के वजह से मैं नहीं पढ़ पाई थी। उसके बाद बेबी हो गया, मेरी जो पहली बेटी थी वो हुई, फिर उसमें मैं उलझ गई। फिर उस टाइम मुझे ये दिमाग में ही नहीं आया, फिर मैं उस टाइम नहीं कर पाई कुछ भी, बहुत ही छोटी थी मैं, अकेले बहुत ही मतलब दिक्कत से मैंने उसे पाला है, बड़ा किया है। और उसके बाद फिर जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर मैंने अपना B.Ed में एडमिशन लिया, धीरे धीरे करके मैंने वो पढ़ाई करी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ, और B.Ed करने के बाद मेरा पिछले साल कंप्लीट हुआ है, और फिर मैं अपना CTET का तैयारी कर रही हूँ। और मेरा टीचर बनना ही पहला लक्ष्य है कि मैं अपना गोल क्लियर है कि मैं अपना टीचर बन जाऊँ, और मैं अपना जो जीवन है वो अच्छे से बदल पाऊँ, अच्छे से मतलब जी पाऊँ। जो भी मेरी ज़िंदगी बची खुची है, बाकी के जो मैंने अपने समय को ख़राब किया है, कुछ मेरी भी गलती है, कुछ मेरे हालात के भी गलती हैं, तो उस वजह से भगवान ने जैसे मुझे जिस तरीके से बाहर निकाला है मेरे सिचुएशन से, वैसे भगवान सबको निकालें। और जो परेशानी है हमें आज, वो हमें आगे कोई नहीं देखेगा। हम जितना अभी संघर्ष करके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम कोई अपनी सफलता पे चले जाते हैं या मंजिल को पा लेते हैं, तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ आएगा कि हाँ इसने कर लिया, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि आपके पैर में छाले कितने हैं, आपने कितने संघर्ष किए, वो कोई नहीं सुनता है। क्योंकि संघर्ष की कहानी नहीं किसी को पसंद आती,
पैर के छाले किसी को नहीं दिखते, बस उसकी मंजिल दिखती है, उसकी कामयाबी दिखती है। लोगों का बस यही रहता है कि हाँ ये कामयाब हो गया आदमी या ये चीज़ें ऐसे हो गई, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी जो होती है ना, उसके जो बिहाइंड द सीन होते हैं ना, जो वो पीछे अपने जीवन में गुजारे होते हैं ना, ये सिर्फ वही आदमी जानता है। वो सिर्फ एक एस्पिरेंट ही जानता है। वो मैं जानती हूँ या आप सब जानते हैं जो मेरे तरह कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और अपने नींद को ख़त्म कर करके अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ थकने के बाद भी हम पढ़ने की क्षमता रख रहे हैं, सिर्फ अपने मन में और सिर्फ अपने मतलब सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए। और बाकी के मैं क्या कहूँ, आप सब भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे वीडियो आपको सबको कैसे लगते हैं। क्या आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी लगती है मेरे वीडियो से? तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर पुराने हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप भी सब भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे किस तरीके से और कैसे वीडियो बनाने चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको करूँगी। और फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो है ये जो NCERT बुक है उसको कंप्लीट करूँ इस मंथ में, और फिर अगले मंथ से मैं ना अपना पूरा जो है मॉक टेस्ट लगाना शुरू करूं, और अपना जो प्रीवियस ईयर का बुक है वो मैंने लिया है, मैं आप सबके साथ शेयर भी की हूं, और फिर से एक बार सीटेट के लिए पूरा मतलब उसकी स्ट्रेटजी जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। और सभी लोग, जितने लोग बैच परचेज कर लिए हैं, नहीं परचेज किए हैं, तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कितने लोगों ने परचेज कर लिया है बताइएगा, और किनकी तैयारी मेरे जैसे संघर्षों में बीत रही है बच्चों को साथ में लेकर के। बाकी मैं इसी तरीके से अपना टाइम निकालती हूँ, जब वो सोता है बाबू मेरा, उस तरीके से ही मैं अपना पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और आप सभी को भी यही कहती हूँ कि पढ़ने का मन ना करे तो भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। एक यही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में पढ़ाई ही है जो हमारे लाइफ को बदल सकता है। और एक हम ही नहीं है जो ये चीज़ कर रहे हैं, हमारे साथ आप बहुत सारे, आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे बहुत सारे ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाएगी जो कि शादी के बाद अपने सपनों को पूरा किया है। बहुत से लोगों ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने मंजिल को पाया है। तो बहुत सबके मतलब एक जैसी किस्मत नहीं होती, सब लोग शादी के पहले ही नहीं कर पाते सब कुछ, बहुत लोग शादी के बाद भी किए हैं, करते हैं। उन सब में से ही मैं भी हूँ जो अपने शादी के बाद और शादी के 10 साल बाद मैं अपने आप को मतलब प्रिपेयर किया है मैंने पढ़ाई के लिए, और फिर से रीस्टार्ट किया है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। एक नई सुबह का इंतज़ार है हमें, जब हमारी जॉब लग जाएगी और हम अपने नए सुबह में नई उमंग और नई उम्मीदों के सहारे मतलब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। उस दिन हमें इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच करके देखिए, फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए कि हमें पढ़ना चाहिए। और फिर हम अपने इस बीते हुए दिन को याद करेंगे और फिर इस मेमोरी को फिर से रीचेक करेंगे, फिर से इस वीडियो को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने कैसे कैसे अपनी जर्नी को पूरा किया है, कैसे अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सभी भी अपने आप को जगाइए, आगे बढ़िए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं आपको इसी तरीके के दूसरे ब्लॉग में, वीडियो में। और ये मेरा शाम तक का वीडियो है, जो अभी मैं शाम के 5 बजे ये पढ़ाई कर रही हूँ। और फिर मिलूँगी कल आपसे नए वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर